नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म क्राइम स्टोरी में। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका ताल्लुक जो है गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से है और यह मामला इतना हाई प्रोफाइल है कि हर अखबार, हर न्यूज़ चैनल में सुर्खियां बना हुआ है। अब जरा सोचिए, यदि किसी गरीब आदमी के साथ कोई अपराध हो जाए तो शायद ही कुछ लोगों को ध्यान जाता होगा, लेकिन यह मामला जो है करोड़ रुपए से जुड़े एक बड़े कारोबारी और बिल्डर का हो तो फिर तो दुनिया पूछती ही है कि आखिर माजरा क्या है, क्या हुआ था उनके साथ। तो चलिए हम इन्हीं सब चीजों की पड़ताल करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले जानिए कि घटना की शुरुआत क्या होती है। तो देखिए, घटना की शुरुआत आपकी होती है 13 सितंबर की रात को। अहमदाबाद का विराट नगर फ्लाईओवर होता है, उसके नीचे खड़ी मिलती है एक सफेद रंग की मर्सिडीज बेंच, व्हाइट कलर की। कार से आती है तेज बदबू, कांच पे दिखते हैं खून के छींट। लोग घबरा जाते हैं और तुरंत आनन फानन में वो तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस टीम जो है थोड़ी देर में मौके पर पहुंच जाती है और भीड़ को हटाया जाता है। कार की तलाशी शुरू होती है, फिर डिग्गी खोली जाती है जहां से दुर्गंध आ रही थी। और उसके बाद जब डिग्गी खोलते हैं तो सामने जो नज़ारा आता है वह सभी को हिला कर रख देता है, क्योंकि डिग्गी में पड़ी थी अहमदाबाद के मशहूर बिल्डर हिम्मत रूडानी की लाश। उम्र लगभग उनकी 55 से 58 साल के बीच में है। शरीर चाकुओं से कई वार से छलनी था। पुलिस समझ गई कि यह कोई साधारण मामला नहीं है, यह एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस है। फिर इसमें आगे के क्रम में पुलिस जो है जांच में जुट जाती है और फिर जांच की शुरुआत करती है। पुलिस सबसे पहले सोचती है शुरुआत हम कहां से करते हैं, तो उसने सबसे पहले उनके जो परिजन होते हैं उनसे पूछताछ शुरू करना आरंभ करती है और उसने उनके बेटे को सबसे पहले थाने बुलाया और उनके बेटे से पूछताछ की जाती है और पूछा जाता है कि उस दिन तुम क्या कर रहे थे। तो उसने कहा कि पापा रोज लंच के लिए घर आते थे, लेकिन उस दिन 13 दिसंबर को वो लौट के नहीं आए। फोन किया गया तो मोबाइल स्विच ऑफ था। बेटा परेशान होकर पूरे शहर में पापा को खोजता रहा और उसी तलाश में उसे फ्लाईओवर के नीचे वही कार दिखाई दी जहां से यह खौफनाक कहानी सामने आई। ठीक है, पुलिस ने फिर अपना दिमाग लगाया और उसने तय किया कि पूरे सीसीटीवीज जो हैं उनको खंगाला जाएगा। तो इसमें करीब उसने 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में दिखाई देता है कि रूडानी की मर्सिडीज कार और उसके साथ चलती हुई एक बाइक, लेकिन जब कार फ्लाईओवर के नीचे छोड़ दी गई तो आगे की फुटेज में दिखा कि वो बाइक अब 3 लोगों को लेकर आगे बढ़ रही थी। यानी साफ था कि कार में 2 कातिल थे और तीसरा बाइक पर लाश छोड़कर तीनों बाइक से फरार हो गए। मतलब कार चल रही थी, कार के साथ में एक बगल में एक मोटरसाइकिल पे एक सवार आदमी चल रहा था, लेकिन जब फ्लाईओवर पार होता है तो उसके बाद से उस मोटरसाइकिल पे 3 लोग होते हैं। सीसीटीवी से मिले साक्ष्य से पुलिस ने बाइक का नंबर जो है वो ट्रैक किया। ऑनर मिला, लेकिन वो निर्दोष निकला। क्यों? क्योंकि उसने बताया कि बाइक तो उसके दोस्त राहुल राठौर के पास है। अब पुलिस ने राहुल का मोबाइल नंबर सर्विलांस पे लगाया, बाइक की लोकेशन भी ट्रैक की। लोकेशन सीधी जा रही थी राजस्थान की तरफ। बॉर्डर पर नाकेबंदी तुरंत कर दी गई। गुजरात पुलिस ने राजस्थान पुलिस से संपर्क किया। बनासकाठा बॉर्डर पर नाकेबंदी हुई, मोबाइल सिग्नल ट्रेस किए गए और आखिरकार राजस्थान के सिरोही जिलों में 3 संदिग्धों को पकड़ लिया गया। एक था राहुल राठौर, दूसरा था पप्पू मेघवाल और तीसरा जो है एक नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र का। कत्ल की वजह क्या थी? 1 करोड़ की सुपारी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि राहुल ने बताया कि कत्ल की सुपारी उन्हें दी गई थी मनसुख लखानी ने। मतलब मनसुख लखानी एक नया कैरेक्टर निकल के आया सामने, जिसने इन तीनों को सुपारी दी थी उनको मारने के लिए। अब मनसुख लखानी कौन है? तो मनसुख लखानी भी अहमदाबाद का एक बड़ा बिल्डर है और कभी हिम्मत रूडानी का दोस्त और बिजनेस पार्टनर हुआ करता था। ठीक है, तो यहां पे 2020 में तो मनसुख लखानी और हिम्मत रूडानी ये दोनों दोस्त थे और इन्होंने बताया कि 2020 में पैसे के लेन देन को लेकर दोनों के अंदर दुश्मनी हो गई थी और दोनों के मुकदमे भी चले थे और दोनों ने अलग अलग अपना रास्ता, मतलब अलग अलग अपना बिल्डर का काम स्टार्ट कर दिया था। और आखिर में मनसुख ने तय किया कि इसे खत्म करना ही होगा, तो उसने जो है राहुल को 1 करोड़ 25 लाख की सुपारी दी और एक मकान देने का उसको वायदा किया था कि इसे जो है रास्ते से हटाना है, तुम्हें हिम्मत रूडानी को मारना ही होगा। ठीक है, और हत्या का कारण जो निकल के आ रहा है वो पैसे का विवाद ही था। पुलिस को शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा यही मिला कि हिम्मत रूडानी और मनसुख यानी जैकी लखानी नाम है उनका, ठीक है, यानी मनसुख उर्फ जैकी लखानी नाम है उसका, तो
इन दोनों के नाम से बिजनेस पार्टनर थी ये दोनों अपने, और इन दोनों के पैसे के जो लेन देन था उसी के वजह से जो है ये हत्या की गई थी। तो इस विवाद का जो सबसे बड़ा कारण जो माना जाता है वो यही था कि आपसी विवाद। अब पुलिस ने कहा कि हत्या कैसे हुई और कहां पर हुई। तो देखिए, तो पुलिस ने बताया कि हत्या जो है निकोल इलाके में सरदार धाम की पार्किंग के बेसमेंट में की गई थी। उसके बाद लाश को कार की डिग्गी में रखकर आरोपी फरार हो गए और कार को ब्रिज के नीचे छोड़ दिया। ठीक है, कत्ल का तरीका क्या था? तो देखिए, कत्ल का तरीका था 13 सितंबर की सुबह हिम्मत रूडानी सरदार धाम से मीटिंग अटेंड करके लौट रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपनी कार की डिग्गी खोली, तीनों हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर दिया। डिग्गी में लाश ठूस दी गई। कातिल कार लेकर निकल लिए, लेकिन सुपारी देने वाला मनसुख लखानी फोन ही नहीं उठा रहा था। घबराए कातिलों ने कार फ्लाईओवर के नीचे छोड़ दी और बाइक से राजस्थान भाग निकले। यानी यहां पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अगर मनसुख लखानी फोन उठाता तो हो सकता है ये लोग लाश को ठिकाने लगा देते और कभी पकड़े नहीं जाते। कहते हैं कि कत्ल आप चाहे जितनी सफाई से कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ आप सुराग छोड़ ही देते हैं, और इस वजह से ये जो है मनसुख लखानी और वो तीनों जो आपके भाड़े पे जो हत्यारे थे वो तीनों पकड़े जा सके। ठीक है, अब जो है कातिल जो है सलाखों के पीछे है, और मानसिक और जो इनका मास्टरमाइंड था मनसुख लखानी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये थी हमारी तरफ से क्राइम स्टोरी, लेकिन हमारा इसका सुनाने का उद्देश्य बस इतना है कि आप सतर्क रहें, ना कि ऐसी कोई घटनाएं करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, तो दोस्तों इस कहानी से एक ही बात साबित होती है कि क्राइम कभी फायदे का सौदा नहीं होता है। क्राइम नेवर पेज, मतलब आप गुनाह करके कभी खुशी नहीं रह सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइए अगली बार किस केस पर स्टोरी सुनना चाहेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।